आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के बताए उपाय। मॉक ड्रिल में की गई तैयारियों की समीक्षा झांसी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में अलर्ट जारी है। इसी क्रम में 7 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। झांसी पुलिस लाइन में एसएसपी बीबीटीजीएस मूर्ति के नेतृत्व में आयोजित मॉक ड्रिल में आपात स्थिति से निपटने के अभ्यास किए गए। जिलाधिकारी सहित सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड, जिला अस्पताल, एनसीसी, स्काउट और नागरिक सुरक्षा संगठन ने भाग लिया। मॉक ड्रिल में हवाई हमले, ब्लैकआउट व अन्य आपदाओं में सुरक्षित रहने के तरीके बताए गए। डीएम ने कहा, विषम परिस्थितियों में पहले स्वयं सुरक्षित हो, फिर दूसरों की मदद करें। अफसरों ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया की झूठी खबरों से बचें और समझदारी से काम लें। ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए प्रिपेयर कर पाए, अगर कुछ होती है तो उनको पैनिक ना क्रिएट हो उनके अंदर, और वो किसी भी सिचुएशन को समझकर उसमें क्या करना है वो समझ पाए। और अगर किसी तरीके की कोई रेड है या किसी तरीके की कोई आपदा आती है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में इसको बताया गया था। आज हमारे कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, बहुत सारे वार्डन थे, हमारे आपदा मित्र थे, आपदा निरीक्षक थे, उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दिलाई गई। और हमारी कोशिश ये थी कि लोग पहले ये सुनिश्चित करें कि वो स्वयं सुरक्षित हैं। हमारा इस ड्रिल का पर्पस है कि लोगों को ये जानकारी मिले कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन कभी होती भी है तो आप अपनी सुरक्षा पहले इंश्योर करें, उसके बाद लोगों की मदद करें, और ये भी इंश्योर करें कि पैनिक ना क्रिएट हो। अगर कोई ब्लैकआउट के लिए भी देखिए इसमें निर्देश है कि अगर कोई ब्लैकआउट होता है तो उसमें आपको क्या करना है। और अभी ये पहली बार हो रहा है तो अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो हम छोटे एरिया में कराएंगे सो दैट लोगों को पता रहे कि जब ब्लैकआउट होता है तो उसमें हमारे को क्या करना है। इसके हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। ये देखिए सभी के लिए बहुत खास है इस समय जो हमारे देश की स्थिति चल रही है, और कभी भी किसी भी समय हमें विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो हम सब लोगों का फर्ज है कि हम सब लोग एकजुट कर सतर्क रहें और देश सेवा के लिए तैयार रहें। जो हमारे आपात स्थिति पैदा होती है, जैसे आग लग जाती है, कोई भगदड़ मच जाती है, किस तरीके से हम उस स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से सामना कर सकें। मैम, ये जो देश में जिस तरह से हालात बन रहे हैं और इस तरह से रिहर्सल चल रही है, इस तरह का मॉक ड्रिल हमारे लिए कितना जरूरी है? मॉक ड्रिल क्योंकि आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कोई ऐसा रूटीन प्रैक्टिस तो है नहीं देश में कि हमेशा से ही हमारे यहाँ आक्रमण होता रहा या हम युद्ध करते रहे, युद्धाभ्यास करते रहे। ये आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकत की वजह से, तो जिसमें फौजियों को भी ये एक ऐसा प्रोसेस है कि सब देशवासियों को इससे रूबरू होना चाहिए। तो अचानक से अगर आपके ऊपर किसी तरह का अटैक होता है तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये तो बहुत जरूरी है नागरिकों के लिए। जब आज इससे जो सीख के जाए, क्या लगता है कि इसका असर दिखाई देगा? हाँ, दिखाई देगा। अगर हम कुछ सीखते हैं तो फिर उसको अपनाते भी हैं। अगर उन्हें हम बताएंगे ही नहीं कि क्या करना है, तो डिफरेंट मीडिया से, जैसे गवर्नमेंट है, फौज है, सब बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये सिखाने की कोशिश की जा रही है और डेफिनेटली इससे फायदा होगा। बच्चों के लिए कितना जरूरी है? बच्चों के लिए जरूरी है क्योंकि सेंसिटिव एरियाज में अगर आप देखें तो स्कूल्स में गैदरिंग बहुत ज्यादा है और ये टारगेट हो सकते हैं। तो बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। यूँ तो मॉक ड्रिल्स होते रहते हैं, बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट हैं और उनको सिखाना जरूरी है। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, तो उनको तो सीखना जरूरी है।